सभी को आत्मवंदन, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 भगवत गीता का और श्लोक 19। तो पिछले हफ्ते तक हमने ये देखा कि सभी के जो शंख हैं और अवलोकन हो रहा था, शंखों की बातें हो रही थी और किसके कौन से शंख हैं। और उससे भी पहले धृतराष्ट्र जो है वो सब देख रहे थे सभी लोग कि कौन से सेना में कौन कौन लोग हैं। सघोषो, वरना मैम मैं शुरू करूं? आप शुरू करेंगे तो अच्छा रहता है। प्लीज प्लीज स्टार्ट कीजिए मैम। ओके ओके। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यो न नादयन्। पढ़ू? यस। अच्छा, अभी आप पहले एक्सप्लेन करेंगे? तो ठीक करो है, करो अगर आप। एक्सप्लेनेशन है तो अंग्रेजी में ही दिया हुआ है कि बहुत सारी आवाज जो है धरती और आकाश में गूंजने लगे और वो सब हृदय विदारक, मतलब कि जो धृतराष्ट्र को संजय ये बोल रहे हैं कि वो इतना तेज आवाज थे, ऐसे कि जैसे कि बादल कड़क रहे हैं और दिल में मतलब ऐसा डर का माहौल सा हो गया था। क्योंकि इतने हमने पिछले हफ्ते तक पढ़ा कि सब शंख अपने बजा रहे थे और जो उसका जो प्रतिक्रिया हुई कि जो कौरव सेना थी या कौरव पुत्र थे उनमें कुछ दुख दुख तो नहीं पर डर डर की भाव आ गए। ये समझ में आता है क्योंकि ये जो शब्द है ना कि अ, व्याध रथ, व्याध रथ, तो वो वाला शब्द मुझे हिंदी से मतलब समझ में आ रहा है कि व्याध और हृदय। तो हृदय में जो है कि व्याध, ऐसी भावना आ गई है, ये मेरे को समझ में आ रहा है इसमें से। और पृथ्वी भी, पृथ्वी चैव तुमुलो, तो ये पृथ्वी शब्द तो कुछ कुछ जो हिंदी के शब्द है वो वैसे भी, और इसके भावार्थ मेरे को ये समझ में आया है। अभी मैं पढ़ूं? यस मैम प्लीज। वो श्लोक थोड़ा सा और नीचे कर हाँ देंगे हाँ स्क्रीन में। हाँ, यस बस यस। बस बस बस। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यत नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो अभ्यनुनादयन्। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा और उनको बढ़ा चढ़ाकर भी बता रहे हैं कि जो पांडवों के शंख बजे, उन शंखों की ध्वनि से न सिर्फ पृथ्वी और आकाश में गूंजना हुई, बल्कि सभी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उससे बहुत डर गए। अब यहाँ पे उनको डर किस बात का था? क्योंकि वो अपने मन में कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको पता है कि उन्होंने गलत कर्म किए हुए हैं और इस समय वो सिर्फ अपनी ही शक्ति पर निर्भर है। तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि क्या हम इस युद्ध में जीत पाएंगे कि नहीं। इतना बस मुझे थोड़ा समझ आया है कि वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र अभी भी समझ जाए। अगर वो चाहे तो युद्ध अभी भी रुक सकता है, क्योंकि ये सब धृतराष्ट्र के हाथ में ही है। अगर वो नहीं ऑर्डर करेंगे तो युद्ध होकर ही रहेगा और हो सकता है कि उनके पुत्रों की हार हो जाए। तो उनको इस चीज को रियलाइज करवा रहे हैं कि इस शंख की आवाज से कौरव की सेना में काफी भय पैदा हो गया है।
जबकि जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो पांडवों की सेना में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई दी। ऐसा मुझे थोड़ा समझ आया है। ठीक है, आप कोई और? मैं पढ़ूं? यस मैम। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। भावार्थ भी बोलना रहेगा, हम जो समझते हैं हाँ, बोलना अगर है। कुछ एडिशनल हाँ, पॉइंट है तो आप बता सकती हैं। बस यही है कि जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को वहां का पूरा आंखों हाल सुना रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इन जो शंख के उद्घोष हुए अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरह के दिव्य शंखों से नाद गूंजी, उसमें पृथ्वी और आकाश को चीरते हुए जो शब्द निकले, उससे कौरवों के अंदर, धृतराष्ट्र के पुत्रों के अंदर भी हृदय में वेदना हुई, पीड़ा हुई एक तरफ के। ये बयान किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं पढ़ूं। जी जी। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भाभी Thank you. आप हाँ, भावार्थ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए, आपको तो आता है ना। मैं आज प्रिपेयर नहीं करी हूँ, अगले उसमें अच्छा, कहूंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू। हाँ मैं पढ़ूं। यस मैम, यस मैम। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैम आप पढ़ना। हाँ हाँ पढ़िए। साधुस धर्मराष्ट्रणं हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो भयनादयन्। यहाँ पर सारे जो विभिन्न शंखों की ध्वनि जो पहले जो श्लोकों में ऑलरेडी वर्णित है, जो कोलाहलपूर्ण जो शंख बजे थे, उसमें जो आकाश और पृथ्वी के अंदर एक कोलाहलपूर्ण शब्द का ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसमें धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय के अंदर एक भय जगने लगी है। वो इसलिए है कि उनको पता है जो भी पांडव जो हैं वो श्री कृष्ण के शरण में है, तो उनका ये विश्वास है कि भगवान परमेश्वर के शरण में जो भी जाता है, किसी ना किसी प्रकार उसको उसको जीत ही मिलती है और वो उनके अंदर कोई भय नहीं रहता। तो यहाँ पर जो कौरव थे उनके अंदर भय इसलिए था क्योंकि एक तो उनको पता था कि वो अधर्म के पथ पर जा ही रहे थे, और दूसरा उनको मालूम था कि श्री कृष्ण जो है वो जिनके तरह भी होते हैं उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित थी। थैंक यू। सघोषधर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। थैंक यू मैम। अभी मैं पढ़ूं। यस मैम, यस। हाँ। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योगः। 19 श्लोक। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्णं शरणं मम। कृष्णं सद्गुरुवे नमः। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलव्यनुनादयन्। यह 19 श्लोक का, जैसे आप सब लोग, मैं एक्सप्लेन करूं, मैं जो समझ रही हूँ उस एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, थैंक यू। जैसे आप सब लोग इस श्लोक में बोले कि जब पांडव लोग, इसमें संजय
धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, हे राजा, आपके पुत्रों ने पांडव के द्वारा जो बजाए गए हैं शंख ध्वनि सुन के ये पृथ्वी और आकाश में इतना भयभीत शब्द हो रहा है। उस शब्द सुन के आपके पुत्र के हृदय में बहुत डर पैदा हो रहा है। यहाँ आप इस श्लोका को अगर देखेंगे, इसमें संजय धृतराष्ट्र को आपके पुत्र भी कह सकते हैं और कौरव भी कह सकते हैं। ये दोनों को छोड़ के वो दूसरा वर्ड, एक अलग सा वर्ड यूज किए हैं, धातराष्ट्राणाम। इसका मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब वो तो कौरव ही हुए हैं। फिर धातराष्ट्राणाम यूज करने का क्या मतलब है? यहाँ पे कौरव, आपके पुत्र कौरव भी कह सकते हैं संजय, क्योंकि ये संजय परोक्ष रूप में धृतराष्ट्र को जताना चाहते हैं कि आप जैसे दूसरों को चीज को लेके बैठे हो। उनका राज्य नहीं है हस्तिनापुर, पांडु हैं हस्तिनापुर के राजा। वो उनके जब पांडु महाराज युद्ध करने के लिए जाते हैं, उनके समय में वो समय में धृतराष्ट्र को राजा की अधिकार दिया जाता है। लेकिन वहां पर वो युद्ध में आने के बाद वो वनवास जाते हैं, वहां पर उनका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह वो धृतराष्ट्र, पांडु का राज्य धृतराष्ट्र को मिला, लेकिन वो हस्तिनापुर के राजा नहीं है। वैसे ही जैसे अधर्म से धृतराष्ट्र अपने भाई का राज्य को लेके बैठे हैं, अपना सोच रहे हैं, ऐसे ही आपके पुत्र भी अधर्म से कपट करके, मायाजू करके पांडु को हरा के वनवास भेज के उनके राज्य को ले लिए हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, यथा पुत्रो तथा यथा पिता तथा पुत्र बोलते हैं ना। जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा पिता वैसा पुत्र। तो आपके जैसा ही आपके पुत्र भी अधर्मी काम ही कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पांडवों, यहाँ और एक कहा गया है, पांडव सेना जब शंखनाद करता है तो क्यों कौरव की सेना के हृदय में इतना भय उत्पन्न हो रहा है? आप अगर देखें तो कौरव की सेना के तरफ तो बहुत सारे सैनिक हैं और वो भी बहुत बलशाली महारथी हैं, एक एक महारथी हैं। वहां तो उनसे ज्यादा है। मैं जैसे बोली थी 11 अक्षौहिणी का सैनिक उस तरफ है, इस तरफ तक कम है। फिर इनके शंखनाद से उनको क्यों डर लगा इनको? क्योंकि ये इतने शक्ति से, क्या इनके पास ये शक्ति है? उनके पास शक्ति नहीं, शक्ति है, लेकिन इनके शक्ति में मनोबल ज्यादा है। इनका शक्ति में मनोबल ज्यादा है। मनोबल क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये लोग धर्म के साथ जुड़े हैं। इनको पता है कि हम धर्म के राह पे चल रहे हैं, ये धर्म के राह पर केवल चल रहे हैं, इसकी उनको शक्ति नहीं है। और दूसरा एक है कि वो धर्म का स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा जो स्वयं धर्म है, वो भी उनके तरफ ही है। तो इसीलिए उनका विजय सुनिश्चित है, जीतना युद्ध में सुनिश्चित है। इसीलिए उनका जीतना क्योंकि इतना सुनिश्चित है, वो उनके शंख ध्वनि में संपूर्ण रूप से दिख रहा था कौरवों को। और वो कौरवों के अत्याचार अधर्म से इतना सह चुके हैं कि अभी उनके पास एक अवसर आया है कि वो अपने वो अधर्म और अत्याचार का प्रतिकार ले। इसी वो उत्साह भी उनके शंख ध्वनि में संपूर्ण रूप से कौरव लोग देख पा रहे हैं। जहाँ की कौरव लोग शंख ध्वनि किए थे, पांडवों को कोई भी असर नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि वो अधर्मी है, वो अधर्म से सब काम करते हैं।
इसीलिए उनका कोई असर नहीं हुआ। और कौरव लोग जब, हेलो, हाँ, कौरव कौरव लोगों को ये भी पता है कि उनके पास उनके पास अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है युद्ध जीतने के लिए। और उनका ये भी एहसास हो गया अभी कि वो जो अधर्म काम किए हैं, अत्याचार किए हैं, उनका भी फल उनको मिलने वाला है। इसीलिए वो भयभीत है। ये है श्लोका का अर्थ मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अब थैंक यू नेक्स्ट, पद्मा। थैंक्स। तो ये हमें अपने जीवन में ये कि जब हम डरते हैं इसका मतलब कि हमने हमारे ही मन में कुछ मतलब हमने ऐसे भ्रम या जो भी है हम ही अपने ने बना रखा है कि मैंने गलत किया है। या जब हम गलत होते हैं तब ज्यादा ही डर लगता है। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि शंक तो होता ही है, पर यहाँ पर अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब हमारे दिल में डर बैठा हुआ है। ये भी मेरे को जब आप बोल रहे थे तो ये भी समझ में आ रहा जब आप कहते हो, आप जो भी काम करते हो निडर होके करते हो, लेकिन जब अधर्म से आप जाते हो वो काम आप धैर्य के साथ नहीं कर पाते हो। ये इस श्लोका का अर्थ है। वो भी शंखनाद कर रहे हैं, ये भी शंखनाद तो कर ही रहे हैं। तो इनके शंखनाद में इतना डर क्यों हो रहा है इनको? क्योंकि उसमें धर्म दिख रहा है, उनके सच्चाई है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं इससे। नहीं तो शंखनाद तो सभी का है, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र तो सभी ने बजाए थे। पांडव से ज्यादा कौरव की सेना बजाए थे। तो धर्म का ही हमेशा उच्चा स्वर रहता है, ये कहता है। है। और अधर्म के साथ है, इसीलिए उनको हाँ ये विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे नहीं, क्योंकि हाँ मन में तो वो हाँ जानते हैं ना कि हम लोग गलत ही है। भले चाहे कितना भी हाँ हम दिखा दे अपना वैभव या अपना हाँ वीरता, है ना, हाँ यही है। हाँ हाँ, हाँ ये तो यही समझ हाँ में जी। आया। हाँ नहीं, हाँ, आज पल्लवी बाकी मैम सब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, हैं? सही बोल रहे हैं। जो 20th वर्स है वो आप शुरू करेंगे क्या पल्लवी मैम, मतलब बोलना? हाँ हाँ, हाँ ये श्लोका, हाँ 20th श्लोक पे। श्लोका। या हम्म, ठीक है, मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब हम कोई भी श्लोक बोले ना तो हम ऐसे बोले कि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, हम्म, तो हमको ये अध्याय के हम्म, नाम भी याद रह जाएंगे। ये सही है ठीक मैम। रहेगा, यस मैम है ना। प्लीज, हम्म, हाँ, क्योंकि भले चाहे हम पद्मा मैम भी ऐसे ही बोलते हैं। आप शुरू करें तो हमें भी याद रहेगा। हाँ, जैसे प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, हम्म है ना। हम्म अथ व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव। दोनों पढ़ूं, 20 और 21? नहीं, शायद ये 21 भी बड़ा पढ़ है। लीजिए भाभी। हाँ, एक साथ दिया है। हाँ ठीक है, तो पढ़ 20 दीजिए। हम्म ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मे च्युतः। थैंक यू। आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? हाँ प्लीज मैम पढ़िए आप। ये थोड़ा सा, ये थोड़ा अलग अलग है ये 21। थैंक यू। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगः। अथ अथ व्यवस् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्ध्यम पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदं महामहीपते। अर्जुन उवाच सेनायुरुमयो मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत।
ये हो गया बस। अभी आप पढ़िए। अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अथ व्यवस्थितान् दृष्टाधार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र सम्पाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहे महीपते। सैन्याहुरुभ्यो मध्ये रथं स्थापत मे च्युत। इसमें कहाँ पर आया अर्जुन उवाच? सेकेंड लाइन में मिडल में। अर्जुन बोल रहे हैं कि सेना के दोनों के बीच में पूरे रथ को खड़ा कर। सेना योरु मयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। ये उसका संधि है, मैं संधि विच्छेद होता है उसका। ठीक है मैम, आगे चलते हैं। तो जो इसको उच्चारण करना चाहे प्लीज उच्चारण करें, क्योंकि ये दो इसमें है। प्लीज हर कोई पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर चला जाएगा, टाइम कट हो जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में भावार्थ एक्सप्लेन करेंगे। सब पढ़ के आएंगे तो भावार्थ अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लीजिए आज सब। मैं पढ़ रही हूँ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। मैं तो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। बस इतना ही है ना कि आगे है? बस। अथ प्रथमाध्याय अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रभृते शास्त्रमाप्ताने धनुर्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 
तदा वाक्यामिदं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्युम पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवाः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। रथम स्थाप्य में अच्युत। अच्युत मैम वो जो अच्छा, आधा सेना। आता है वो अच्छा, अच्युता। हाँ, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत।
हाँ, that's okay. धन्यवाद मैम। मेरे समझ से सबने पढ़ लिया Time. सब। ठीक है। मैम टाइम हाँ है क्या इसका हाँ हाँ, एक्सप्लेनेशन 10 के मिनट है लिए? मैम, 10 मिनट। हाँ, तो कीजिए, मैं प्लीज। हाँ तो ये तो मैं हिंदी वाला ही मैंने कर लिया है, यहाँ पर हिंदी वाला ही। तो अर्जुन ने कहा, नहीं वो 20 वाले से पढ़ते हैं। तो उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे? वो थे कि अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। तो दोनों को मिला के 20 और 21 में ये कहा गया है कि जो अर्जुन थे वो थोड़े मतलब एक्शन में आने के जैसे हो गए थे। और फिर उन्होंने अच्युत मतलब अब कृष्ण का दूसरा नाम उनसे कहा। और उनके जो रथ में हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी। तो इसकी तो बड़ी कहानी है कि क्यों लगी हुई थी, तो वो किसी और समय पर उन्होंने कहा कि मेरा रथ वहां पर मतलब मेरा रथ बीच में खड़ा करे, ताकि मैं दोनों ही तरफ के युद्ध में जो योद्धा आए हैं, युद्ध करने के लिए योद्धा आए हैं, उनको देख सकूं। तो यहाँ पर आपने चित्र भी भेजा है, मैं इस चित्र को भी यहाँ ले आती हूँ, और जिसमें कि धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र। इसमें भी देखिए धात्र राष्ट्राना ही बोला जा रहा है। यहाँ पर हर वर्ड का एक एक मीनिंग रहता है। धात्र राष्ट्राना, कपिध्वजः पांडव। यहाँ पर कपिध्वजः क्यों कहा गया है? कपिध्वजा उनके रथ के ऊपर जो फ्लैग है उन पर वो हनुमान जी हैं। हनुमान और स्वयं कृष्ण परमात्मा जो कि विष्णु के स्वरूप हैं, जिस तरफ है उसी तरफ विजय है बोल के वो धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं। जैसे हनुमान और राम रामायण में रावण को विनाश किया था, लंका को जलाने के लिए वो कारण बने थे, लंका को जला दिया था। जिस तरफ हनुमान और राम जी रहते हैं विजय उसी तरफ सुनिश्चित है। वैसे ही अभी भी कृष्ण परमात्मा और हनुमान जी पांडवों के तरफ है, तो विजय उन्हीं के तरफ है। इसीलिए वो संकेत कर रहे हैं परोक्ष रूप में धृतराष्ट्र को कि अभी आप चाहो तो ये युद्ध को रोक सकते हो, ये अनर्थ को रोक सकते हो, आपके आदेश से युद्ध रुक जाएगा कहना चाहते हैं। इसीलिए वो वर्ड्स यूज करते हैं, कपिध्वजः, धार्तराष्ट्राना, ऋषिकेश, अच्युता। ये सब वर्ड यूज करने का यही मतलब है कि वो कृष्ण भगवान के शक्ति को कितना शक्ति है उनमें वो समझाना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, जैसे कि वो समझे और युद्ध को जैसे भी वो रोक दे। इसीलिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है मैम इसमें। और इस श्लोका में कहा जाता है कि हे राजा, आपके पांडवों के द्वारा कौरवों के द्वारा युद्ध रचना में युद्ध रचना के लिए व्यूह रचना करके युद्ध के लिए प्रस्तुत सेना को देख के अस्त्र प्रयोग करने से पहले अर्जुन अर्जुन जो कि यहाँ अर्जुन का कपिध्वज बोल के संबोधित किया गया है। अर्जुन
कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं कि हे कृष्ण परमात्मा, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में थोड़ा लेके जाइए। ये रथ श्लोका का अर्थ है मैम। भावार्थ कल हम हाँ, देखेंगे। कल हम करते हैं। हाँ, कल हम करते हैं। और बस अभी कुछ 5 मिनट बाकी हैं। तो कपि तो हनुमान जी जो हैं वो के पिता कपि ऋषि के पुत्र हैं, इसके लिए कपि ध्वज वो या अ, वो तो बड़ी कहानी है कि हनुमान जी का उनके पास तिरंगा कहाँ से आ गया, मतलब वो कैसे। और दूसरा जस्ट 5 मिनट है इसके लिए कि ये जो राष्ट्र शब्द है, हम आजकल तो उसको हिंदी में मतलब कंट्री के रूप में राष्ट्र समझते हैं। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। आपको कुछ पता है कि अ, ये राष्ट्र और लड़कों के लिए यूज किया गया है दोनों श्लोकों में जो आज हमने पढ़े। तो इसका अगर किसी को पता है कि राष्ट्र और लड़का और कंट्री, ये इसका क्या मतलब है? राष्ट्र मीन्स धारण करने वाला। जो एक राष्ट्र बोलते हैं तो एक राष्ट्र जो धरता है, सबको पकड़ के रखता है, वो राष्ट्र है। ठीक है, ठीक है। धार्त राष्ट्र मतलब आपके साइड वाले, मतलब आपके साइड के, जो हम कहते हैं ना आपके पक्ष के, हाँ माने धार्त राष्ट्र मतलब आपके साइड के, हाँ आपके पक्ष वाले, इस बुक में ऐसा मीनिंग। हाँ। और वैसे भी ये कितने साल पुराना है, तो शब्दों के जो तात्पर्य होते हैं वो तो मतलब तत्कालीन हम राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय पक्षी इस तरह समझते हैं कि हमारे मतलब कंट्री ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि वो कंट्री का कॉन्सेप्ट वहां, तो यहाँ पर राष्ट्र जो था पक्ष की तरह प्रयोग हो रहा है कि धृतराष्ट्र के पक्ष के जो हाँ। लड़के हैं वो ऐसे, ये इस तरह प्रयोग हो रहा है इसमें। जी। यह तो धार्त राष्ट्र कौरव है मैम। धात्र राष्ट्र हर जगह पर धात्र राष्ट्र बोलते हैं, वो कौरव को सुझाता है, कौरव को। या इनडायरेक्टली संजय कह रहे हैं कि आप जैसे दूसरों को चीज को लेके बैठे हो, अपना समझ रहे हो, पांडव भी कौरव भी वैसे ही अधर्म काम कर रहे हैं। वो उनको बताने के लिए वो बार बार कौरव या आपके पुत्र कहे बिना धात्र राष्ट्राना क्योंकि धृत राष्ट्र का पुत्र, इसीलिए धात्र राष्ट्राणाम वो उसका अर्थ है धृतराष्ट्र का पुत्र। जैसे सौभद्रश्च द्रौपदश्च, द्रौपदी सौभद्री का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदश्च उप पांडव, उनके पुत्रों हैं, वो पुत्र हैं। ये धात्र राष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। ये है मैम उसका मीनिंग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और फिर कल मिलते हैं 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।